हेलो स्टूडेंट, अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना जहां से हमने छोड़ा था प्रीवियस क्लास में, उसी के आगे से। इन प्रीवियस क्लास वी सीन अबाउट वैल्यू ऑफ 1 AMU। द वैल्यू ऑफ 1 AMU कितना निकाला था? दैट इज 1/12 इनटू मास ऑफ 1C12 एटम। और जो इसकी वैल्यू थी कितनी थी बताओ? 1.99 into 10 to power minus 23 ग्राम, दैट इज 1/12। इसकी जो सॉल्व किया वैल्यू कितनी है बताओ? 1.66 into 10 to power minus 24 ग्राम। ये जो नंबर है, ये जो है 1/1.66 into 10 to power minus 24, ये क्या है? This is equal to 1/NA। What is the NA? NA is the Avogadro's number। क्या है? Avogadro's number। हमने क्या बताया था? किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इन द टर्म ऑफ AMU, सेकंड इन टर्म ऑफ ग्राम। ये सब बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास AMU के टर्म में निकालेंगे, इसे क्या बोलेंगे? या तो इसे बोलेंगे एटॉमिक मास, या इसे बोलेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर किसी भी एटम का मास ग्राम में निकालें, इसे बोलेंगे एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद करना है। मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर रहा हूं, उस टेबल को आपको याद रखना है। हेडिंग डालिएगा एटॉमिक मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। आपको पता है ये फर्स्ट पीरियड होता है, ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड। आपको थोड़ा बहुत पीरियडिक टेबल का आइडिया होगा। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको याद करो। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा पीरियडिक टेबल का, मैं आपको समझाऊंगा। तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, और लास्ट में यहां पे क्या रखा? हीलियम। सेकंड पीरियड में क्या है? दैट इज लिथियम, बेरिलियम। इसके बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम। फिर यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा डी ब्लॉक। दिस इज द
डी ब्लॉक एलिमेंट। कौन कौन से? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भी एटॉमिक मास मैं लिख रहा हूं, किस में लिख रहा हूं? mu में। तो इसका एटॉमिक मास कितना बताओ? दैट इज 1 mu। हीलियम का कितना? 4 mu। हीलियम का कितना? 4 mu। लिथियम 7 mu। बेरिलियम 9 mu। बोरान दैट इज 10.8 mu। कार्बन 12 mu। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20 mu। सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40। ठीक है, पोटेशियम 39 mu, कैल्शियम 40 mu, क्रोमियम, मैग्नीज, तो क्रोमियम और मैग्नीज आयरन ये इंपॉर्टेंट है, कॉपर और जिंक ये इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल जिसको मैं लिखा रहा हूं वो तो आपको याद ही रखना है। तो क्रोमियम कितना? 42 mu, मैग्नीज 55, आयरन 56, कॉपर 63.5, जिंक दैट इज 65 mu। क्लोरीन के नीचे आता ब्रोमीन, ब्रोमीन का होता कितना? दैट इज 80 mu। इसके नीचे होता आयोडीन, इसका होता 127 mu। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद जिंक, कैडमियम, इसके नीचे आता मरकरी, मरकरी का याद रखिएगा दैट इज 200 mu, 200 mu। लेड, पीबी, पीबी का भी याद रखिएगा 206, 206 mu। कॉपी करिएगा प्लीज, नोट डाउन। इसका करेक्ट करेगा पीबी का 208, पीबी कितना होता? 208 mu। इसमें स्ट्रांसियम और बेरियम, इस बेरियम का याद रखिएगा, बेरियम का एटॉमिक नंबर होता है 137 mu। हो गया? इसके बाद हेड डालेगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? किसका होगा? मॉलिक्यूल्स का होगा, किसी मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, अब अगर ये मॉलिक्यूल जो है अगर इसमें सिमिलर काइंड्स
डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, सिमिलर टाइप में बोलेंगे होमोमॉलिक्यूलर एटम, और इसको हेट्रोमॉलिक्यूलर एटम। नाउ अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम से बना होगा, उसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप के एटम होंगे या तो सेम टाइप के एटम होंगे। जैसे हमारे पास H2 क्या है, मॉलिक्यूल, इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, दोनों 2 एटम है, दैट इज सिमिलर टाइप एटम। जैसे हमारे पास O3, ये भी क्या मॉलिक्यूल है, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम है, मतलब तीनों क्या सिमिलर टाइप एटम है। अगर हम लिख लिया H2 क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट क्या बताओ हाइड्रोजन और दूसरा क्या ऑक्सीजन, दोनों डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल्स में जो एटम है, उस एटम का या किसी मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और सारे एटॉमिक मास का जो सम आएगा उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो डेफिनेशन लिखिएगा, इट इज डिफाइंड एज sum of atomic mass of all elements present in molecule, किसी मॉलिक्यूल में जितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स की एटॉमिक मास का सम क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल समझिएगा, जैसे हमारे पास H2 है, क्या बताओ वाटर, हम इसका क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले काम क्या है, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने टाइप के एलिमेंट्स हैं आप उसको लिख लो। बताओ इस वाटर में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक टाइप एलिमेंट हाइड्रोजन का है और दूसरा ऑक्सीजन का। हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट्स लिखो, एलिमेंट्स कौन कौन बताओ, एक एलिमेंट हाइड्रोजन का है और दूसरा एलिमेंट क्या ऑक्सीजन का। इस वाटर में 2 ही टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक कौन सा हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है इसका नंबर कितना है, यहाँ पर 2। अब हम क्या करेंगे, उसका नंबर लिखेंगे, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना बताओ, ऑक्सीजन का 1। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास रखेंगे, हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना होता है 1 into 2, ऑक्सीजन का कितना 16, दैट इज 16 into 1 कितना आ जाएगा, 2 कितना आएगा 16। टोटल क्या करना है, सम करना है, ये 2 और 16 का सम करेंगे कितना आएगा 18 क्या कुछ यूनिट होगी ना। आप देखो ये जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास है ये mu है, 16 का भी ये भी क्या है mu है, जो सम करोगे ये भी क्या होगी mu होगा। लेकिन जब हम किसी मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक जो सम करके मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं उसको यूनिट जो लिखते हैं उसके लिए दैट इज U। तो यहां पर
जैसे हम पूछे मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास, पहला काम क्या करना है, क्या देखना है आपको, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन, दो ही एलिमेंट है ना, तीसरा और कोई नहीं, तो लिखो इसको, एक एलिमेंट इसका कार्बन एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इस कार्बन का नंबर कितना है, कार्बन नंबर कितना है 1, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 4। अब एटॉमिक मास रखो, कार्बन का कितना 12 into 1, हाइड्रोजन कितना 1 into 4, टोटल कितना है 12, ये कितना है 4, इसको सम करोगे, ये वैल्यू कितना है 12 mu, ये वैल्यू 4 mu, सम करो कितना है 16, क्या आएगा 16, लेकिन क्या u, क्यों, क्योंकि ये किसी मॉलिक्यूल का मास है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। अगर आप mu लिख रहे हो तब भी कोई बात नहीं है, दोनों बात सेम ही है, बस फर्क है कि मॉडर्न लैंग्वेज में हम क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास के लिए u लिखते हैं, एटॉमिक मास के लिए mu, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखिएगा, कैलकुलेट द molecular mass of following molecules or compound। पहला लिखिएगा ग्लूकोज, दूसरा शुगर, तीसरा इप्सम salt, fourth gypsum, fifth K4 FeCl, all 6 K4 FeCns, thrice all twice। कैलकुलेट चलिए, पहले जिसका निकालते हैं ग्लूकोज का। आप जब भी वीडियो देखना, इसको वीडियो को पॉज करके सबका कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद मैच करना, ठीक है। ग्लूकोज का, इस ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, दैट इज C6H12O6, ये होता है, दैट इज ग्लूकोज। बताओ इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा ऑक्सीजन। सभी एलिमेंट्स लिखो, कौन कौन एलिमेंट है, कार्बन, और कौन सा एलिमेंट है बताओ, हाइड्रोजन, और कौन सा ऑक्सीजन, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। अब देखो फार्मूले में कार्बन का नंबर कितना है बताओ 6, हाइड्रोजन नंबर कितना बताओ 12 मल्टीप्लाई करो, ऑक्सीजन कितना 6। अब इसको सॉल्व करो, कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12 into 6, हाइड्रोजन कितना बताओ 1 into 12, ऑक्सीजन कितना बताओ 16 into 6, कितना आएगा बताओ, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 72 क्या mu, इसका कितना बताओ 12 mu, इसका कितना आएगा 96 mu, सबको ऐड करो कितना आएगा 180 क्या mu या u, दैट इज 180 u, या 180 mu लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 AMU। मैच कराओ सब, सही है पक्का। चलो देखता हूं, इसके बाद शुगर,
शुगर, शुगर बताओ कौन सी, जो सुबह सुबह चाय बना के पीते हो, उसका फार्मूला क्या होता है? अच्छा, चाय डेली पीते हो, फार्मूला नहीं पता? तुम तो चाय को भी बदनाम करते हो। शुगर का फार्मूला क्या है? C12H22O11। ठीक है, ये इसका फार्मूला होगा, किसका? शुगर का। कौन सी? चाय वाली। कार्बन कितना है सर? इसमें बताओ कौन कौन सी एलिमेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन ही एलिमेंट है ना, तीनों को लिखो। एक एलिमेंट कौन सा? कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन। ये कार्बन का नंबर कितना बताओ? 12 मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन नंबर कितना है? 22। ये कितना बताओ? 11। कार्बन का एटॉमिक मास कितना बताओ? 12 into 12। हाइड्रोजन कितना? 1 into 22। इसका कितना बताओ? 16 into 11। कितना आएगा? 144 22। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 320 क्या u, ये क्या लिख सकते हो? 320 सेम आ रहा है? सही आ रहा तो सही है, अगर तुमने गलत निकाला होगा तो पाप पड़ेगा तुम्हें चाय पीने में। इसके बाद अगला इफ सम, हटा दो इसको। इफ सम फार्मूला इफ सम का बताओ, यहाँ पे लिखा इफ सम फार्मूला लिखना है, यहाँ पे MgSO4 डॉट ClS2। अब बताओ इसमें क्या क्या है? एक एलिमेंट Mg है, दूसरा एलिमेंट सल्फर है और तीसरा क्या बताओ? ऑक्सीजन है। थोड़ा सुंदर लिखो, ऑक्सीजन कितना बताओ? ये ऑक्सीजन है। और ये देखो डॉट के बाद, डॉट अगर किसी फार्मूले में लगाओ तो डॉट के बाद जो कुछ हो उसको एक साथ लिखो। बताओ क्या बताओ? वाटर है। इसमें Mg का नंबर कितना बताओ? क्योंकि Mg के बाद कुछ नहीं लिखा है, 1 मानेंगे। सल्फर के बाद भी कुछ नहीं, 1। ऑक्सीजन के बाद 4 लिखा है, कितने ऑक्सीजन? 4। और जो वाटर है इसके पहले 7 है, मतलब टोटल 7 वाटर है। इसमें क्या क्या है? मैग्नीशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है और वाटर है। लिखो दैट इज मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन और वाटर। यही तो है, और कुछ तो नहीं है ना? देख लो, देख लियो। मैग्नीशियम का नंबर कितना बताओ? 1 मल्टीप्लाई करो 1। सल्फर का नंबर कितना बताओ? 1। ऑक्सीजन 4। वाटर कितना बताओ? 7। अब रखो, मेंशन कितना बताओ? 24। टेबल याद कर लेना, नहीं तो बोल रहा हूं हमेशा टेबल याद कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है, जिसका डेली या मैक्सिमम यूज है केमिस्ट्री में, मैंने आपको बता दिया है, तो वो टेबल आप जरूर याद कर लेना। सल्फर का बताओ कितना? 32 into 1। ऑक्सीजन कितना? दैट इज 16 into 4। बताओ वाटर का कितना? वाटर का कितना होगा बताओ? तो क्या होगा? वाटर में देखो 2 into 1, हाइड्रोजन का कितना? 1 plus 16 और into क्या हो जाएगा? 7। ये जगह क्या है? 18 into 7। ये कितना आ गया बताओ? दैट इज 24। ये कितना होगा बताओ? 32। ये कितना होगा? 64। ये कितना होगा? इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व कितना आएगा बताओ?
26 सबको ऐड करो, जो वैल्यू आएगी आपकी, जो वैल्यू आएगी उसको किस में लिखोगे बताओ, यू में कर लोगे। तो अगर किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला में डॉट लगा है, डॉट का मतलब क्या है, जिस डॉट के बाद जो नंबर है वो नंबर उस पूरे में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अगला जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम का क्या होता है फार्मूला, दैट इज C+4 डॉट 2s2, ये होता है, ठीक है। कैलकुलेट कर लोगे, हाँ कर लेना। एक और एक्सरसाइज जिप्सम के बाद POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस फार्मूला बताओ, दैट इज C+4 half S2। इस बार बताओ डॉट के बाद क्या है, वाटर, और वाटर के वैल्यू क्या लिखो 1/2। इसका मतलब जो वाटर का एटॉमिक मास, जो वाटर का मॉलिक्यूलर मास आएगा उसमें 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इसमें बताओ एलिमेंट्स क्या क्या है, इसमें एलिमेंट क्या क्या है, कौन कौन एलिमेंट बताओ। एक एलिमेंट कैल्शियम है, लिख लो। एक एलिमेंट सल्फर है, लिख लिया। एक एलिमेंट बताओ ऑक्सीजन है, ये लिख लिया। और दूसरा क्या बताओ, वाटर है, पूरा वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18, याद हो गया ना। हाँ, जो डेली पीते हो उसको याद रखो, आप डेली पीते हो वैसे गर्मी आ रही है तुम पानी भी बर्फ ही होगा, कि उसका भी मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 18 ही होगा। कैल्शियम कितना होगा, नंबर कितना कैल्शियम का 1, सल्फर का कितना 1, ऑक्सीजन कितना 4, वाटर कितना 1/2। कुछ तो ऐसा ना लायक होंगे ना, गर्मी में फ्रिज के अंदर ही बैठे रहेंगे, हाँ ठंडी का भी बजा दीजिए, ठंडा पानी भी पिएंगे। कैल्शियम कितना बताओ 40 × 1, सल्फर कितना बताओ 32 × 1, ऑक्सीजन कितना बताओ दैट इज 16 × 4, और उसको बताओ वाटर कितना बताओ 18 × 1/2। कितना आ गया बताओ 40, ये कितना बताओ 32, ये कितना होगा 64, ये कितना होगा 9। सभी को क्या करोगे, ऐड, ऐड करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, एटॉमिक मास, क्या सॉरी मॉलिक्यूलर मास किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट K4Fe2CN6, इसका निकालो। K4Fe2CN6, ठीक है। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी परेशान होने की बात नहीं है, बस नाम सुनो ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कहीं ऐसा लाभ से लेकर टोटल लग जाए तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी बस जस्ट इमेजिन, जस्ट देखो ऐसा कंपाउंड कहीं लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लगाओ तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे एलिमेंट्स क्या क्या है, देखो एक पोटेशियम है, इसके बाद क्या लिखा है 4, आयरन है, इसके बाद क्या लिखा है स्मॉल ब्रैकेट लिखा है। इसमें क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो कुछ होगा उसको एक साथ लिखेंगे, और ब्रैकेट के बाद जो नंबर लिखा होगा वह क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बताओ इसमें क्या क्या है, पोटेशियम है, आयरन है और सीएन है, सीएन मतलब कार्बन नाइट्रोजन। तो लिखो क्या क्या बताओ, दैट इज पोटेशियम, आयरन और क्या बताओ सीएन, कार्बन सीएन। तो बताओ पोटेशियम का नंबर कितना है 4, आयरन का कितना बताओ 1, जो सीएन है इसके बाद क्या लिखा है 6, तो ये क्या होगा 6। पोटेशियम का कितना बोलो, अच्छा पेज पलटोगे, याद कर लो मेरे लाभ। कार्बन कितना बताओ 39 × 4, आयरन कितना याद तो है नहीं, सब मेरे से पूछ लो तुम।
कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, सर आप ही कर लो, हाँ मल्टीप्लाई करो, यही आएगा 4 9 36 और 4 3 12, 12 3 15, यही आ रहा ना 56। इसमें कितना आ रहा था, तो पहले इसको सॉल्व करो, 14 और 12 कितना होगा बताओ, 26, और 26 इंटू 6 कितना होगा, 26 इंटू 6, ये भी कितना होगा 146, सही आ रहा है, ठीक है, सबका ऐड करो, ठीक है, ऐड करोगे तो क्या होगा, जो मास आएगा वो क्या होगा, ये ऐड कर लेना, ऐसा कोई मास नहीं आता ना ब्रैकेट वाला, ऐड कर लोगे ना। इसके बाद इसका सॉल्व करिएगा कि Fe4FeCN CnS, बताओ क्या क्या बताओ, पोटेशियम है, आयरन है, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, तीनों सॉल्व ब्रैकेट में, तो तीनों के एटॉमिक मास का सम करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो